क्लास 9th हिंदी विषय के लिए ये क्लास। आज हम आपको ले चलते हैं साहित्य सागर की तरफ। साहित्य सागर की कहानी भाग में हम लोगों ने पढ़ा बातठन्नी की और काकी। पहला पाठ बातठन्नी की, दूसरा पाठ काकी। दोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और लिख भी लिया है। यानी पढ़ाई के साथ साथ लिखने का कार्य भी अभ्यास पुस्तिका में हम लोगों ने कर लिया है ना। आज हम लोग चलते हैं आगे। पाठ 3 है महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी है महायज्ञ का पुरस्कार। पुरस्कार मतलब समझते हो ना, रिवार्ड, इनाम। महायज्ञ एक धार्मिक कार्य होता है ना, पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं इसको, धार्मिक अनुष्ठान है। उसका पुरस्कार कैसे मिलता है? ये कहानी जो है परोपकार की भावना पर आधारित है। परोपकार का फल कैसे मिलता? मानवता हर मानव को दिखलानी चाहिए, चाहे वह मानव के प्रति हो या मानव का किसी जीव के प्रति हो। यह ऐसा ही हुआ है। आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं, स्पष्ट हो जाएगा, है ना। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। बहुत विनम्र थे, उदार, है ना। धर्मप्राण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारता वही पाता। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। दानी थे, यज्ञ करते थे और उनके पास जो भी धन दौलत थी, ये सब दूसरों के कल्याण के लिए थी, भलाई के लिए थी, दीन दुखियों की सेवा के लिए थी। और सेठ सेठानी यही काम करते थे। दानवीर थे, है ना। पर सब दिन होत न एक समान। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी खूब मरने लगे। समय बदल गया। अभी सेठ बहुत अमीर हुआ करते थे, धन दौलत थी, दान पुण्य करते थे। अब समय बदल गया, गरीब हो गए, निर्धन हो गए, अकिंचनता का सामना करना पड़ा। और सभी जो सगे संबंधी थे, यार मित्र थे, सब लोगों ने उनका हालचाल लेना भी उचित न समझा। उनकी परिस्थिति बदल गई। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। उस समय ये प्रथा थी कि यज्ञ आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप चाहे तो यज्ञ बेच दे, दूसरा खरीद लेगा। खरीद फरोख्त होती थी यज्ञों की। तो परिस्थिति को देखकर सेठानी ने सेठ को सलाह दी कि ऐसा करो कि एक यज्ञ बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह की कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। आखिर सेठ को मजबूर होना पड़ा। वो यज्ञ नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन तंगी के कारण उन्हें यज्ञ बेचने के लिए विवश होना पड़ा। तो वहाँ से घर से 10-12 कोस दूर एक कुंदनपुर नामक गांव पड़ता है। वहाँ पता चला कि धन्ना सेठ रहते हैं। उनकी जो सेठानी है वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। अगम जानी जिसे कह सकते हैं, अगम जानी जिसे कहते हैं। तीनों लोगों की बात वह कालज्ञ, तीनों लोगों की बात कैसे कब होती है उसको पता चल जाता है। ऐसा उसके बारे में अफवाह थी, है ना। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। वो बहुत धनी थे, तो सेठ क्या करते बेचारे, विपदा के मारे सेठ, परिस्थिति के मारे सेठ ने क्या किया, एक यज्ञ उन्हीं के हाथों बेचने का निश्चय कर लिया। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दिया। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर रवाना हो गए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूँ उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और वो घुसने लगी। जैसे सच क्या करते, सेठानी बगल से थोड़ा सा आटा मांग लाई। आटे से उन्होंने सेठ जी के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना दी कि रास्ते में खा करके अपना पेट भर लेंगे। और वो लोटिया डोल लेकर आखिर वो रास्ते में निकल पड़ते हैं।
सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से थोड़ा लोटा डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। अब सेठ जी रास्ते में पहुंच जाते हैं। भूख लग जाती है। सोचा कि कुछ रोटियां खा ली जाए, उसके बाद आगे का सफर तय किया जाए। तो लोटिया डोर से वो पानी निकालते हैं, मोटी मोटी रोटी निकालते हैं। खाने को उत्सुक जैसे ही तैयार होते हैं वैसे देखते हैं क्या है कि सामने एक मरियल सा कुत्ता उन्हें दिखाई पड़ता है। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ को देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। सेठ ने एक रोटी टुकड़े टुकड़े करके उस कुत्ते के सामने डाल दी, क्योंकि कुत्ता भूखा था। इतना भूखा था, देखते ही देखते वो रोटी पूरी टुकड़े टुकड़े सारे चट कर गया और कृतज्ञता से उपकार मान रहा है। सेठ की तरफ निहारने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से काम नहीं चलेगा, इसका बहुत भूखा था, चलो एक रोटी और दे देते हैं, फिर चलने योग्य हो जाएगा। ये सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा अभी भी वह अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। 2 रोटी खिला दी। सोचा कि एक और खिला दे तो इसके अंदर इतनी जान आ जाएगी। पड़ोस में किसी गांव के आसपास पहुंच जाएगा, गांव में पहुंच जाएगा तो वहां कम से कम इतना होगा कि लोग खाने पीने को दे देंगे या कुछ खाने पीने को देकर ढूंढ करके खा लेगा, तो कम से कम इसकी जान बच जाएगी। ये सोचकर उन्होंने तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी, है ना। अब एक रोटी बची, उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर लगी हैं, जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। 3 रोटी खाने के पश्चात भी कुत्ता वहां से हिलने को तैयार नहीं था। कृतज्ञता भरी निगाह से देख रहा था, करुण याचना से उनकी तरफ निहार रहा था। सेठ ने सोचा जहाँ 3 खिलाई हैं, चौथे के बारे में क्या सोचते हैं। हाय बेचारा न जाने कितने भूखा है। उनके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है, इस बेचारे मूर्ख और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। और जब मैं क्या हूँ, मैं तो सहन कर लूँगा। ये बेचारा मूर्ख लाचार प्राणी है, इसको अगर एक रोटी और मिल जाती है तो कम से कम इतनी शक्ति आ जाएगी कि पास की बस्ती तक ये पहुँच ही जाएगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। देखते ही देखते उन्होंने 1 2 3 4 चारों रोटियां उस मरियल कुत्ते को खिला दी, भूखे कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा पानी पी करके थोड़ा आराम करके कुंदनपुर की ओर फिर चल पड़े। दिया जले, सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा कहो सेठ कैसे आना हुआ। दिया बत्ती का समय हो गया था। सेठ कुंदनपुर पहुंच जाते हैं। सेठ सेठानी से मुलाकात होती है। धन्ना सेठ जी के आने का कारण पूछते हैं। सेठ ने कहा संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। सेठ ने कहा बड़ी मुसीबत की घड़ी है, इसलिए एक यज्ञ आपके हाथों बेचना चाहता हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठानी ने कहा सेठ जी मैं आपका यज्ञ खरीद दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि मैं आपका यज्ञ नहीं महायज्ञ खरीदूंगी। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा हाँ वही जो आज आपने किया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा हाँ वही महायज्ञ मैं खरीदूंगी जो आज आप रास्ते में आपने जो महायज्ञ किया था उसी को मुझे खरीदना है, बस वही मैं खरीदूंगी, यज्ञ नहीं खरीदूंगी। आज का जो आपका जो किया गया महायज्ञ बस उसी मुझे खरीदना है।
सेठ बड़े आश्चर्य पड़े, महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। आप आज महायज्ञ की बात करती हैं? मैं तो बरसों से कुछ मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी स्थिति थी, खराब थी। यज्ञ का हमें करने की हिम्मत कहाँ, महायज्ञ तो बहुत बड़ी बात है। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं, आज आपने महायज्ञ किया है, अगर आप उसे बेचना चाहते हो तो बेचो, वरना मैं नहीं खरीदूंगी। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। विस्मित आश्चर्य से कुछ बोल ना पाए। उन्होंने सोचा, उनके मन में ये कुछ विचार आ गया कि लगता है ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें यज्ञ नहीं खरीदना है, इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। क्या क्या सोचते हो सेठ, बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ को सोचते हुए देख करके धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा, सेठ जी क्या सोच रहे हो, बोलो, मेरी बात से सहमत हो, राजी हो, महायज्ञ बेचोगे? सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात करती हैं? सेठ ने सेठानी से कहा, हंसी मजाक का वक्त नहीं है ये, काम की बात करिए, गंभीरता से बात करिए, मतलब की बात करिए। मैंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया और आप महायज्ञ की बात कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते खिला दी, ये हमारा यज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठानी ने कहा, आज रास्ते में भूखे होते हुए भी आपने 1, 2, 3, 4 रोटियां उस भूखे कुत्ते को खिला दी थी, क्या यह यज्ञ नहीं था, महायज्ञ नहीं था? उन्होंने बताया, निस्वार्थ भाव से किया गया, क्या निष्काम भाव से किया गया यज्ञ ही महायज्ञ होता है। कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता। जो कमाने की लालसा जिसमें हो, जिसमें स्वार्थ हो, जिसमें अपने स्वार्थ की बात हो, उस लालसा से किया गया यज्ञ महायज्ञ नहीं होता है। वो अनुष्ठान महायज्ञ की श्रेणी में, यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता है। और आज आपने निस्वार्थ भाव से भूखे कुत्ते की सेवा की है। अगर आप वह महायज्ञ बेचना चाहते हैं तो बेचिए, मैं तैयार हूँ। सेठ मानो आसमान से गिरी, भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? सेठ ने कहा, आसमान से गिरी, आश्चर्य में पड़ गए। अरे एक भूखे को खाना खिलाना, भूखे को पानी, प्यासे को पानी पिलाना तो मनुष्य का प्रथम कर्तव्य, इसमें यज्ञ की बात कैसे आ गई? क्या विचार है सेठ जी, यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने फिर कहा, आप क्या विचार कर रहे हैं, यज्ञ बेचना चाहते कि नहीं बेचना चाहते, आप सही सही बताइए। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। सेठ जी ने इसी प्रकार का कोई यज्ञ महायज्ञ नहीं बेचा था। चुपचाप अपनी पोटली उठाते हैं और हवेली से बाहर चले आते हैं। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य, जो मनुष्य के हिसाब से जो उचित है, मनुष्य का जो कर्तव्य है प्राणी मात्र के प्रति, सजीव जगत के प्रति, उसका मूल्य लेना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात काटकर पाँव फटे, वहां से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुंचे। कुंदनपुर की धर्मशाला थी, वहीं पर भूखे प्यासे सो गए। प्रातःकाल होते ही वहां से वो निकल पड़े और संध्या होते होते अपने घर आ गए। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी, बोली, क्यों, धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? सेठ जी घर पहुंचते हैं। सेठानी देखती हैं, सोचती हैं कि कुछ न कुछ तो लाए होंगे, लेकिन देखा उनके तो हाथ खाली हैं। खाली हाथ देकर वो सन्न रह जाती हैं, आशंका से भर जाती हैं। पूछती हैं, क्यों, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनाकर सेठानी की सारी वेदना जानने कहा विलीन हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा। विपत में भी सेठ ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। आद्योपांत शुरू से लेकर अंत तक की सारी कथा सेठ ने सेठानी जी को सुना दी। सेठ की बात सुनकर सेठानी की सारी वेदना विलीन हो गई, दूर हो गई। हृदय उल्लास से भर गया। विपत्ति में सेठ ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति, अपने पति पर उसे फक्र है। सेठ के चरणों की रज उसने मस्तक पर लगा लिया और बोली, धैर्य रखो, धीरज रखो, भगवान